मैं खुद निशाना बना हूं उस दौर का कि जब मेरे ऊपर और हमारी पूरी पार्टी की क़यादत के अगर आप इस ऐवान में धौंस देने की कोशिश करेंगे, चूंकि ये मुल्क अगर आगे चल सकता है तो ये एक दूसरे के साथ मिलकर चल सकता है। ये मुल्क अगर कामयाब हो सकता है तो ये पावर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के जरिए नहीं, ये पावर ऑफ कोलैबोरेशन के जरिए कामयाब हो सकता है। बहुत सी बातें यहां पर की गई, मैं नहीं चाहता कि आज के इस माहौल को तल्ख किया जाए। मैं एक एक बात का जवाब दे सकता हूं, लेकिन मैं उस बात से गुरेज करूंगा। और मेरे भाई जो आज बात कर रहे हैं, ये वो बातें हैं कि जो हम जब ऑपोजिशन में थे तो इन्हें समझाया करते थे कि अगर किसी के जहन में ये सोच है कि कोई एक लीडर, कोई एक पार्टी या कोई एक इदारा तन्हा कर सकता है, तो मेरे नजदीक उसको अपना इलाज कराना चाहिए। रियासत का दिफा का इदारा उस पर चढ़ दौड़ता, अपने हमायतियों को कहता जाके उस पर हमला कर दो। यहां पर हमारे इसी ऐवान के अंदर खुदा के कलमे पढ़कर डिफेंड किया गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। एहसन इकबाल कौमी असम्बली पहुंचकर फट पड़े। एहसन इकबाल ने कहा कि हम पर किस तरह हमले किए गए। नाज़रीन इकराम, रात को एयरवाई के प्रोग्राम में एहसन इकबाल जब वसीम बदामी के शो में मौजूद थे, उनके साथ जो मामला पेश आया उस पर सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ चमगोइयाँ की जा रही हैं। एहसन इकबाल ने कौमी असम्बली पहुँचते ही सबको हिला कर रख दिया। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं कि अगर किसी के जहन में ये सोच है कि कोई एक लीडर, कोई एक पार्टी या कोई एक इदारा तन्हा कर सकता है, तो मेरे नजदीक उसको अपना इलाज कराना चाहिए। क्योंकि ये मुल्क अगर आगे चल सकता है तो ये एक दूसरे के साथ मिलकर चल सकता है। ये मुल्क अगर कामयाब हो सकता है तो ये पावर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के जरिए नहीं, ये पावर ऑफ कोलैबोरेशन के जरिए कामयाब हो सकता है। तो हमें जहां पे एक दूसरे के साथ कंपीट करना है, हम अपनी सियासत के लिए एक दूसरे से कंपीट करें, लेकिन जहां इस मुल्क का मफाद होगा वहां पर हमें एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करना होगा। हमें एक दूसरे के साथ कदम से कदम और आवाज से आवाज मिलाकर इस मुल्क के अवाम और इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए काम करना होगा। देखिए, बहुत सी बातें यहां पर की गई, मैं नहीं चाहता कि आज के इस माहौल को तल्ख किया जाए। मैं एक एक बात का जवाब दे सकता हूं, लेकिन मैं उस बात से गुरेज करूंगा। और मेरे भाई जो आज बात कर रहे हैं, ये वो बातें हैं कि जो हम जब ऑपोजिशन में थे तो इन्हें समझाया करते थे। मैं खुद निशाना बना हूं उस दौर का कि जब मेरे ऊपर और हमारी पूरी पार्टी की क़यादत के ऊपर झूठे मुकदमे बनाए गए। मुझे भी तकरीबन 2.25 महीने उस अडियाला जेल के सेल में रखा गया कि जहां पे सजाए मौत के कैदियों को रखा जाता है। इसलिए नहीं कि मैंने खुदा ना खास्ता कोई करप्शन की थी। केस मुझ पे यह बनाया गया कि आपने नारोवाल के अंदर एक खेलों का कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए फंड्स क्यों जारी किए। कोई खुदा ना खास्ता जुआ खाना तो नहीं था, एक खेलों का कॉम्प्लेक्स था और पाकिस्तान के एक जिले के अंदर था। लेकिन उस एक केस में मुझे जेल में डाल के सजा देने की कोशिश की गई। यहां पर हमारे इसी ऐवान के अंदर खुदा के कलमे पढ़कर डिफेंड किया गया कि राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ जो मुकदमा बनाया गया वो मंशियात का बनाकर उनको सजाए मौत के धाने पे पहुंचाने की कोशिश की गई। इसी तरह और बेशुमार केसेस बनाए। लेकिन जनाब स्पीकर, हमने या मैंने कभी ये कोशिश नहीं की कि मैं भी चाहता तो नारोवाल के अंदर कोई तलाश करता, रियासत का दिफा का इदारा उस पर चढ़ दौड़ता, अपने हमायतियों को कहता जाके उस पर हमला कर दो। हमने एक एक केस का अदालत में सामना किया। हमने कभी उस दौर में पाकिस्तान की रियासत की डीप ब्रांडिंग नहीं की। हमने कभी अपने हमायतियों को यह नहीं कहा था कि अमेरिका के कांग्रेसमैन और सेनेटर्स के पास जाके पाकिस्तान की मदद बंद कराने के लिए भीख मांगो। हमने कभी कांग्रेसमैन और सेनेटर्स को खत नहीं लिखे कि पाकिस्तान की इमदाद बंद करो। हमने उस वक्त कभी ये नहीं कहा कि IMF का मुआहदा पाकिस्तान से बंद कर दो। हमने अपनी जंग पाकिस्तान के अंदर लड़ी, हमने अपनी जंग पाकिस्तान की अदालतों में लड़ी और खुद को हमने बेगुनाह साबित कराया।
और ये अब सुने 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 ना, हमने आपकी बात सुनी है, आपकी बात बड़े तहम्मुल से सुनी है, अपने अंदर हौसला पैदा करें, सच्ची बात सुनने का हौसला पैदा करें। तो जनाब स्पीकर, हमने तो कभी भी उस वक्त पाकिस्तान की रियासत पे हमले नहीं किए। इनके लीडर कहते थे, इनके लीडर से हमने सुना कि वो कौमें तबाह हो जाती हैं कि जिनके बड़ों के लिए और कानून हो और जिनके छोटों के लिए और कानून हो। तो जनाब, अगर आपके बकौल आप पर झूठे मुकदमे हैं तो अदालतों में उनका दिफा कीजिए। आप अगर बेगुनाह हैं, अदालतें आपको बेगुनाह कर देंगी, लेकिन अपने मुकदमों के और अपने जराइम के लिए जब आप दूसरों से कहते थे रसीदें पेश करें, आपको जब कहा जाता है कि रसीद पेश करें तो आप कहते हैं कि नहीं जनाब, हमें तो माफ़ी मिलनी चाहिए, हमसे रसीदें नहीं मांगनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि ये दोहरा मेयार किसी भी लिहाज से जस्टिफाई नहीं हो सकता कि आप इस चीज़ को करें। आप आज हमें यहाँ ताने दे रहे हैं कि किस तरीके से आया। मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि क्या 2008 में जब ये इलेक्शन हारे तो इन्होंने नहीं कहा कि धांधली हुई, बदतरीन धांधली की गई 2008 के इलेक्शन में? जब 2013 में हारे तो क्या 35 पंचर का शोर नहीं मचाया? बाद में कहा नहीं जी, ये तो ऐसे ही किसी ने मेरे कान के अंदर कह दिया था। अब फिर आप इलेक्शन हारे तो आपने अब 80 पंचर निकाल दिए। सवाल यह है कि 2/3 पाकिस्तान ने आपके खिलाफ वोट दिया है, आपको 1/3 वोट मिला है। पाकिस्तान के 4 फेडरेटिंग यूनिट्स में से 3 फेडरेटिंग यूनिट्स ने आपको मुस्तरद किया है। लिहाजा आपका जो मैंडेट है उसके मुताबिक आप अपने मैंडेट की खिदमत करें और इस मुल्क के निज़ाम को, अगर आप यहाँ पे धमकियाँ देंगे, आप यहाँ पर यह कहना चाहेंगे कि हम इस ऐवान को चलने नहीं देंगे, तो माफ़ कीजिए, ये ऐवान आपकी प्रॉपर्टी नहीं, ये 24 करोड़ अवाम की प्रॉपर्टी है। ये ऐवान हमारी भी प्रॉपर्टी है। और अगर आपका ये ख्याल है, आपको मौका देते हैं इसके बाद, अगर आप एक मुस्बत ऑपोजिशन बनेंगे, अगर आप एक मुस्बत ऑपोजिशन के तौर पे किरदार करेंगे, हम आपको सिर के ऊपर बिठाएंगे, इसलिए कि ऑपोजिशन जमहूरियत का हिस्सा है। लेकिन नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी एहसन इकबाल का शानदार खिताब। एहसन इकबाल का कहना था कि मुल्क की खातिर अपने ज़ाती मफादात को बिला ताक रखते हुए हम सबको इकट्ठा बैठना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले माने जाएं और अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ फ़ैसलों को गलत कहा जाए। इस तरह मुल्क के अंदर सियासी अफरा तफरी जन्म लेती है और मुल्क की मईशत का पहिया रुक जाता है। जब तक हम सब इकट्ठे नहीं बैठेंगे, किसी मसले का हल नहीं निकल सकेगा।